अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम तौसीक अहमद सिद्दीकी, आपका मैथ्स टीचर। और बिफ़ोर के हम अपना लेक्चर जो है वो आज मैथ्स 10th क्लास का जो है वो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी पुश करें ताकि हम आपको अपनी लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं उससे फ़ायदा पहुँचा सकें। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। इसकी कुछ टाइप्स हैं, इन टाइप्स को आपने लाजमी बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज़ करना है और इन टाइप्स को जहन नशीन करते हुए फिर क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, ये जितनी भी इक्वेशंस हैं ये मुख्तलिफ पैटर्न पर मुख्तलिफ तरतीब से हमें दी जाएंगी। हमने इनको सबसे पहले सेकंड ऑर्डर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। अब वो कन्वर्ट किस तरह करना है, किसी जगह पर सब्स्टिट्यूशन होगी, किसी जगह पर रिप्लेसमेंट होगी, किसी जगह पर हम कीमत दर्ज करेंगे। तो आप उन चीज़ों को जहन में बिठाइए अपने। तो सबसे पहले टाइप 1 का जिक्र करते हैं। इसमें हायर पावर्स की वैल्यूज़ हमारे पास होंगी, जैसे यहाँ लिखी हुई है ax4 + bx² + c = 0। तो हम रिप्लेस करेंगे x² की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे y के साथ। y एक दूसरा जो है वेरिएबल है, ताकि हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लें वो x की ही फॉर्म में ना ले लें, बजाय उसके कि हम उसको दूसरी शक्ल में चाहते हैं कि हम उसको पढ़ें। तो जब हम इसको y में ले जाएंगे तो ये ay² बन जाएगा प्लस by + c जो है हमारे पास बन जाएगा, जो कि एक सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन होगी। तो ये रिप्लेसमेंट के थ्रू चलेंगे हम। टाइप 2 हमारे पास आ जाता है a(p(x) + b/p(x) = 0। अब यहाँ याद रखिएगा कि जो पहले कोएफिशिएंट है उसके साथ जो वैल्यू है p(x), वही वैल्यू p(x) दूसरे की डिविडेंड में मौजूद होगी। दोनों एक जैसी होंगी तो हम p(x) को ही रिप्लेस कर देंगे, यानी पुट कर देंगे y, और फिर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल आ जाएगी। और उसको फिर हम आगे प्रीवियस लेक्चर की तरह, जिस तरह हमने लास्ट टाइम सेकंड ऑर्डर इक्वेशंस को सॉल्व किया था फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू, तो उसी तरह से उसको सॉल्व करेंगे। इस तरह से टाइप 3 पर आ जाए। टाइप 3 के अंदर आप देख सकते हैं कि x² + 1/x² और दूसरी वैल्यू जो है वो उसका हाफ, यानी x + 1/x की शक्ल में मौजूद है। अब इसी की दूसरी फॉर्म जो है वो यहाँ मौजूद है ax4 + bx³ + cx² + bx + a = 0। ये दो तरह की शक्लों में आता है हमारे पास। जो पहली फॉर्म है, अगर हम इसको लेकर चलें तो हम x + 1/x इसका स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास x² + 1/x² की वैल्यू आ जाएगी, और जब उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो वापस इसी शक्ल में सेकंड ऑर्डर इक्वेशन जिस तरह से हम बता रहे हैं ax² + bx + c, उसकी शक्ल में हमारे पास कीमत निकल आएगी। तो इसका जो दूसरा हिस्सा है, इस कीमत को सेकंड ऑर्डर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए ज़रूरी है कि जो भी आपको हायर पावर दी गई है उसका एग्जैक्ट हाफ लेकर, यानी x4 है तो x² पर पूरी वैल्यू को डिवाइड कर दें। जब आप पूरी वैल्यू को x² पर डिवाइड करेंगे तो वो फिर यही शक्ल आपके पास आ जाएगी, और इसको दोबारा से उसी तरह से आपने प्रोसेस करना है जिस तरह से भी आपको बताया गया था। तो स्टूडेंट्स चलते हैं टाइप 4 की तरफ। टाइप 4 हमारे पास आ जाती है एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होती क्या है, सबसे पहले तो ये बताना चाहिए। इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट, यानी यहाँ ये कहा जा रहा है कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस वो होती हैं कि जिनके अंदर वेरिएबल जो है वो पावरों की शक्ल के अंदर मौजूद होते हैं। वेरिएबल खुद पावर में मौजूद होगा। उसकी एग्जांपल यहाँ आपके सामने मौजूद है। 3 के पावर में लिखा हुआ है 2x + 2 और 12 डॉट का मतलब यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, 12.3 x - 3। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि वेरिएबल x जो है वो कॉन्स्टेंट्स की पावर्स के अंदर मौजूद है। तो हम इसको सेपरेट करेंगे। किस तरह करेंगे, जब हम ये क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पर हम उसको डिस्कस करेंगे। टाइप 5 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर x + a, x + b, x + c, x + d = सम कांस्टेंट यानी कोई भी कीमत हमारे पास हो सकती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने एक जो काबिल गौर बात है उसको आपने ज़हन नशीन करना है कि यहाँ हमारे पास विद इन ब्रैकेट्स ये जो 4 पेयर दिए गए हैं, इनमें ब्रैकेट्स के अंदर जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की पावर एक जैसी होनी चाहिए। वेरिएबल की पावर एक जैसी होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए x की पावर 1 है, ये भी 1 और यहाँ पर भी x की पावर 1 ही मौजूद है हमारे पास। ये चीज़ ज़रूरी है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ जब इस तरह की कीमत हमारे पास आएगी तो हमारे पास 3 तरह के रिजल्ट्स होंगे। उनमें से एक का जिक्र मैं यहाँ आपके सामने कर देता हूँ कि आप a + b और c + d, यानी जो कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास मौजूद हैं विद इन ब्रैकेट्स, उनको जब आप सम अप करें कोई सी दो को, यहाँ पर मैंने a और b को सम किया, c और d को सम किया, तो रिजल्ट्स आपस में बराबर आने चाहिए। अगर ये बराबर आएंगे तो इन वैल्यूज़ को हम एक जानिब ले जाकर, यानी एक तरफ इकट्ठा करके विद इन ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब उसको रिजॉल्व करेंगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में हमारे पास सामने आ जाएगा। अब ये 3 तरह से हो सकता है, a + b यानी a + b = c + d भी हो सकता है। ये भी ज़रूरी नहीं है, ये भी हो सकता है कि a + c यानी पहली और तीसरी कीमत, दूसरी और चौथी कीमत आपस में ट्रीट कर जाएँ, और ये भी मुमकिन है कि पहली और चौथी कीमत, दूसरी और तीसरी कीमत यहाँ आपस में ट्रीट कर रहे हो। मकसद सिर्फ ये है
कि कांस्टेंट्स जो हैं जब उनको सम या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो जो रिज़ल्ट है वो आपस में बराबर आना चाहिए। उसकी एग्जांपल जो है यहाँ पर आपको शो की गई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि x-1 x+2 x+8 x+15 इज इक्वल टू 19 एक क्वेश्चन अपने पास से हमने लिया है। यहाँ अगर आप देखें तो 1 और 8 दोनों मिलकर 7 बना रहे हैं, क्योंकि 1 माइनस का है 8 प्लस का है, इकट्ठा करेंगे तो प्लस का 7 आ जाएगा। इसी तरह से 2 और 5 जब इन दोनों को कंबाइन किया जाए तो दोनों ही प्लस के हैं, तो 5 और 2 मिलकर 7 बनाते हैं। तो ये यहाँ पर पहली और तीसरी रकम, दूसरी और चौथी रकम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद फिर उसमें से हम कुछ हिस्सा सिलेक्ट करके उससे किसी कांस्टेंट या किसी वेरिएबल के कांस्टेंट नहीं, किसी वेरिएबल के बराबर हम रखेंगे और फिर उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में ले जाकर सॉल्व कर देंगे। काम की बात जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने गौर करना है वो ये है कि एक्स की पावर यहाँ पर सब में सेम है, ये बात होना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 के अंदर टाइप 1 के 5 क्वेश्चन मौजूद हैं। इन 5 क्वेश्चन में से कुछ सवालात को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ताकि आपकी हेल्प हो जाए, और बाकी जो छोड़ देंगे वो फिर आप लोग अपने प्रैक्टिस के तौर पर लेकर चलेंगे। तो पहले ही सवाल को हम यहाँ लेते हैं ताकि सादा सवाल भी हो जाए और कॉम्प्लिकेटेड भी। तो पहला क्वेश्चन है 2x⁴ - 11x² + 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने सवाल लिख दिया 2x² - 11x² + 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पावर x की पावर 4 है और यहाँ x की पावर 2 है। तो हमने टाइप 1 में पढ़ा था कि जो हाफ पावर होगी उसको वेरिएबल किसी और वेरिएबल के इक्वलेंट हम पुट करेंगे। तो हम यहाँ कहते हैं x² बराबर y के है। अगर x² y के बराबर है तो ऑब्वियसली जब इसका स्क्वायर लेंगे तो x4 जो है वो y² के बराबर होगा। तो यहाँ एम्प्लॉयज़ का मतलब ऊपर कही हुई बात के मुताबिक, तो 2y² बन जाएगा क्योंकि x की पावर 4 थी, अब x² हमने कहा y है तो फिर x की पावर 4 जो है वो y² बनेगा। तो 2y² - 11y + 5। अब ये आपके सामने क्लियर कट एक सेकंड ऑर्डर क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है। स्टूडेंट्स यहाँ पर फैक्टराइजेशन का अमल हमने करना है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 5 2 ज़ा 10 होता है, 10 के हमने फैक्टर बनाए 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 और 1 1 ज़ा 1। तो फैक्टर हमारे पास बनेंगे 2 × 5 = 10 और 2 5 10, 10 × 1 = 10। अब हमारे पास यहाँ पर जो कीमत मौजूद है मल्टीप्लाई करने से 10 आना चाहिए, और जिन दो फैक्टर्स से 10 आ रहा है उन्हें हम सिंबल अलाट करें और वो सिंबल्स प्लस या माइनस के हों, और रिज़ल्ट हमारा जब उन्हें हम हल करें ऐड करें तो वो माइनस का 11 आना चाहिए। तो ये स्टूडेंट्स जब भी पॉसिबल है कि जब माइनस का 10 और माइनस का 1 आपस में मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू +10 हमारे पास आ जाएगा। माइनस का 10 और माइनस का 1 जब इन्हें हम आपस में कंबाइन करें यानी ऐड करें इन सिंबल्स के होते हुए तो ये माइनस का 11 आपको देगा। तो ये दोनों कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई यहाँ हो रही हैं। तो अप्लाई करते हैं, हमारे 11y की जगह पर फैक्टर्स -10 और -1 है। तो स्प्लिट अप करके यहाँ लिखा 2y² - 10y - y + 5 इज इक्वल टू 0। पहली दो कीमतों के अंदर से हमारे पास 2y कॉमन आता है, y - 5 हमारे पास बचेगा, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन आता है। माइनस का 1 कैसे कॉमन आता है? y और 5 दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो y के पहले माइनस लिखा हुआ है और 5 से पहले प्लस। प्लस जो है वो 2 माइनसेस की मल्टीप्लिकेशन को कहा जाता है। तो एक माइनस यहाँ से और एक माइनस यहाँ से हम कॉमन लेके -1 बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर बचेगा हमारे पास y - 5 इज इक्वल टू 0। जो एक जैसे फैक्टर्स हैं उन्हें पहले लिख दें, जो बाहर पड़ी हुई वैल्यूज़ हैं उन्हें दूसरी फैक्टर की शक्ल में लिख दें। अब दो ही पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास नज़र आ रही हैं कि या तो ये हमारा पहला फैक्टर बराबर 0 के होगा या फिर दूसरा फैक्टर बराबर 0 के होगा। तो हम यहाँ 0 के बराबर रखते हैं, y की कीमत 5 निकल आती है, यहाँ पर y की कीमत 1/2 निकल आती है। लेकिन स्टूडेंट्स मामला यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाता। हमें याद होना चाहिए कि हमने सब्स्टिट्यूशन की थी और हमने कहा था कि x² जो है वो बेसिकली y के बराबर है, तो फिर असल कीमत तो हमारी x² है, तो हमारा आंसर भी x के अंदर ही होना चाहिए। तो हम y की जगह पर बट y इज इक्वल टू x² क्योंकि y x² के बराबर था, तो लिहाजा हमने y की वैल्यू x² दर्ज करी, y की वैल्यू x² दर्ज करी। x² से अब यहाँ से हम आंसर निकालेंगे, x की कीमतें हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। जब हमने x की कीमत निकाली तो वो ±√5 की शक्ल में हमारे पास आई, और इसी तरह से जब हमने यहाँ पर x की कीमत पुट की y की जगह पर जो कि x² है तो हमारे पास आंसर +-1/√2 आता है। तो स्टूडेंट्स हमारा सोल्यूशन सेट जो है वो +-√5 +-1/√2 है। एक और चीज़ याद रखें, जो सोल्यूशन सेट होता है ये बेसिकली वो आंसर्स होते हैं जो क्वेश्चन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है। क्वेश्चन में वेरिएबल की अगर पावर 4 है तो उसके आंसर्स भी 4 ही हमारे पास आएंगे। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब।
जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। टाइप 1 के अंदर ही जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 मौजूद है, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वैसे तो नज़र आ रहा है, लेकिन बेसिकली ये वही चीज़ है जो आप पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं। बस फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पावर जो है वो आपको फ्रैक्शन की हालत में दे दी गई है, तो इसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सादा है। आप पहले सवाल में अगर आप देखें तो हमने x की पावर 2 को फ़र्ज़ किया था कि ये y के बराबर है, यानी जो छोटी पावर थी उसे हमने वेरिएबल के बराबर पुट किया था। तो इसी तरह से यहाँ पर आप आ जाए, फ्रैक्शन के अंदर जितना फ्रैक्शन की वैल्यू बड़ी होती जाएगी, यानी जैसे लिखा हुआ है 1/4 और यहाँ लिखा हुआ है 1/2, तो ये जो 1/4 है ये बेसिकली उतना ही छोटा है और हमने छोटी ही कीमत को जो पुट करना है। तो हम यहाँ पुट करते हैं x की पावर 1/4 बराबर y के, दोनों जानिब स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर लेने से ये कीमत 1/2 रह जाएगी और ये y² बन जाएगा। तो y² हम कीमत लगाएंगे x की पावर 1/2 की जगह और y कीमत लगाएंगे x की पावर 1/4 की जगह पर। तो हमने वैल्यूज़ पुटअप की, 5y² माइनस 7y प्लस 2 हमारे पास कीमत आ गई। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 5 2 10 होता है और फिर उसके फैक्टर बनाएं तो वो 5 और 2 ही हमारे पास बनते हैं, या 10 in 1 जो है वो बनता है। तो 10 में से 1 निकालने के बाद हमारे पास मिडिल वैल्यू 7 तो आती ही नहीं है, लिहाजा 5 और 2 ही हमारे पास दो वैल्यूज़ बचती हैं। अगर माइनस का 2 हो माइनस का 5 हो, दोनों को ऐड कर दिया जाए तो माइनस का 7 यानी मिडिल वैल्यू हमारे पास आ जाती है। और अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो माइनस माइनस प्लस और 5 2 10 यानी 5 2 10 हमारे पास वापस आ जाता है। तो हमारे फैक्टर बनते हैं 2 और -5। 7 की जगह पर -5y और -2y हमने लिखा। पहले दो वैल्यूज़ में से 5y कॉमन आया, y -1 बचा। अगली दो वैल्यूज़ में से 2 माइनस के साथ कॉमन आया, y -1 हमारे पास वैल्यू बची। अब जो हमारे पास विद इन ब्रैकेट्स कीमतें हैं उन्हें हम फर्स्ट पहले लिख लेते हैं y -1, और जो ब्रैकेट्स के बाहर वैल्यूज हैं उनको हम बाद में लिख लेते हैं। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, पहली कीमत 0 के बराबर रखेंगे, दूसरी कीमत भी 0 के बराबर रखेंगे। पहली से आंसर निकलेगा y = 1 और दूसरी से आंसर निकलेगा y = 2/5। लेकिन याद रहे कि सवाल हमारा y के अंदर नहीं था, वो तो x के अंदर था, तो लिहाजा हम y की कीमत x पावर 1/4 वापस दर्ज करते हैं। सो एम्प्लॉइज x पावर 1/4 = 1, ये फ्रैक्शन है 1/4, ठीक है वो। तो x की पावर 1/4 = 1 हमारे पास आ जाएगा। हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की कीमत 1 ही रहेगी, यानी दोनों तरफ पावर 4 अगर हम लें तो रिजल्ट x की वैल्यू 1 ही रहता है। यहाँ पर भी x की पावर 1/4 हमारे पास है जो बराबर 2/5 के है। हम दोनों जानिब पावर 4 लेते हैं, पावर 4 लेने के बाद ये 4 पावर और ये 4 ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 की पावर 4 जो है वो 16 के बराबर है और 5 की पावर 4 जो है वो 625, यानी 5 को 4 टाइम्स लिख कर मल्टीप्लाई आपस में आपने करना है, 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5, तो रिजल्ट आपके पास 625 आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास 1 और 16/625 बनता है। स्टूडेंट्स चलते हैं इसके बाद अपने अगले क्वेश्चन की जानिब, जो थोड़ा सा इससे ज़रा डिफरेंट होगा। यहाँ पर 5 क्वेश्चन जो बेसिकली टाइप 1 के लिखे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको अब हम सिलेक्ट करते हैं क्योंकि इसकी पावर्स जो हैं वो माइनस के अंदर हमें दी गई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हमने सेलेक्ट किया। क्वेश्चन नंबर 5 की वैल्यू यहाँ हमारे पास लिखी हुई है 3x -2 + 5 = 8x -1। आप इसे पावर माइनस को प्लस में लाकर भी हल कर सकते हैं, लेकिन वो ज़रा लेंथी हो जाएगा, तो हम बजाय उस तरफ जाने के हम x -1 जो है उसको y फर्स्ट कर लेते हैं और दोनों जानिब स्क्वायर लेंगे तो y² = x -2 हमारे पास आ जाएगा। ये -1 और -2 की वैल्यू जब हम यहाँ दर्ज की तो ये 3y² + 5y = 8y हमारे पास बन गया। 8y को हम लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाते हैं, 3y² - 8y + 5 हमारे पास आ जाएगा। फिर वही फैक्टर 5 3 = 15, 15 के हमने फैक्टर बनाए। जब हमने 15 के फैक्टर बनाए तो वो 3 5 एक पेयर बना और 15 × 1 दूसरा पेयर हमारे पास बना। तो हमने 3 और 5 को यूटिलाइज़ किया। 3 माइनस का 5 माइनस का जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद +15 बनाते हैं, ऐड करने के बाद माइनस का 8 बनाते हैं, जो कि मिडल में हमारे पास कीमत मौजूद है -8। तो इसके फैक्टर बन जाते हैं -3y -5y। पहली दो कीमतों में से 3y कॉमन निकलता है, y -1 बचता है। अगली दो कीमतों में से -5 कॉमन निकलता है, y -1 हमारे पास बचता है। जो कॉमन वैल्यूज़ हैं उन्हें पहले लिख लिया जाता है, जो बाहर पड़ी हुई वैल्यूज़ हैं उन्हें बाद में लिख लिया जाता है। ये आगे पीछे भी कर सकते हैं आप, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल तरतीब रखा करें ताकि आपको आसानी के साथ जो चीज़ अंडरस्टैंड हो सके। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, y -1 = 0 है, हम इसको कीमत को दर्ज करते हैं, y = 1 आ जाता है।
3y माइनस 5 इज 0 है, यहाँ हम कीमत दर्ज करते हैं सिफर के बराबर और y की कीमत निकालते हैं, वो 5/3 की शक्ल में हमारे पास आती है। लेकिन स्टूडेंट्स याद रहे कि हमारा जो सवाल है वो वेरिएबल x के अंदर है और हमने उसको कन्वर्ट किया हुआ है वेरिएबल y के अंदर। हमें उस वेरिएबल y से वापस x के अंदर आना है। जो सब्स्टिट्यूशन की थी उसको हम दोबारा दर्ज करेंगे। y हमने कहा था वो x की पावर -1 है, तो लिहाजा हर y की जगह पर x की पावर -1 लिख दिया जाएगा। अब इस माइनस को ख़त्म करने के लिए माइनस फ्रैक्शन के नीचे लेके जाएंगे, 1/x हो जाएगा। जब भी पावर ऊपर से नीचे आती है या नीचे से ऊपर जाती है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाएं या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आएँ, हर दो सूरत में पावर का सिंबल चेंज किया जाता है। तो जब हमने यहाँ से इसको डिनोमिनेटर में लेके गए तो x की पावर -1 की जगह पर +1 हो गई। अब इसको हल करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x = 1 हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह से इसको हल करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x की कीमत 3 और 5 हमारे पास आती है। तो स्टूडेंट्स हमारा सोल्यूशन सेट जो है वो टाइप 1 के 5 सवालात में 5वें सवाल के अंदर जो है वो बनता है 1,3/5। स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा एंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा, ना सिर्फ पसंद आएगा बल्कि आप इसकी भरपूर तरीके से प्रैक्टिस भी करेंगे। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।